नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम लोग पुनरावर्तन कर रहे हैं और आज मैं आपको दूसरे चैप्टर का पुनरावर्तन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है वर्ग समीकरण। आज मैं आपसे केवल वर्ग समीकरण के परिचय पर बात करूंगा, जिससे कम से कम 2-3 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले वर्ग समीकरण का स्वरूप क्या होता है। वर्ग समीकरण जो है उसे जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यह वर्ग समीकरण का स्वरूप है। इसमें x जो है, यह x जो है वो चरांक है। चरांक मतलब जिसका मान बदलता रहे, और अचरांक मतलब जिसका मान न बदले। यह a b c जो है यह वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याएं ए बी सी यह वास्तविक संख्याएं हैं। यह ऋण भी हो सकती है, धन भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है। और ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ये जो है ए 0 हो गया तो यह वर्ग समीकरण नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं कि जिस समीकरण के चरांक का महत्तम घात 2 हो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं, और जिसका महत्तम मतलब अधिकतम घात 2 होना चाहिए, न 2 से अधिक न 2 से कम, तो उसे वर्ग समीकरण, जिसका महत्तम घात 2 होगा उसे वर्ग समीकरण कहेंगे, और जिसका महत्तम घात 2 नहीं होगा उसे वर्ग समीकरण नहीं कहेंगे। अब यह जो है मानक स्वरूप इसे कहते हैं, ax वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप, वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप। या इसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्वरूप भी कहते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि कोई भी समीकरण जो है वह जो आपको दिया गया है वह वर्ग समीकरण है अथवा नहीं है, पहला। दूसरी बात मैं करूंगा कि वह अगर वर्ग समीकरण है तो उसमें a, b और c का मान क्या है। और उससे पहले मैं आपको इसका पहला प्रश्न है 2.1 का पहला प्रश्न है, कोई तो वर्ग समीकरण लिखिए। अब इसमें आपने जो भी लिखा सब वर्ग समीकरण होगा। तो मैंने आपको बताया वर्ग समीकरण, जैसे पहला हमने लिख दिया 3x की घात 2 प्लस 5x बराबर ऋण 10 बराबर 0, यह वर्ग समीकरण हो गया। किसी ने कहा नहीं, y का घात 2 धन 3y नहीं 5y प्लस 6 बराबर 0, मैं इस तरह से लिखा। तो यह भी वर्ग समीकरण, यहाँ पर चरांक x है और यहाँ पर चरांक y है। आपने लिख दिया वर्ग समीकरण कोई दो, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी लिखेंगे सब सही है। वर्ग समीकरण उसका स्वरूप होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जब आपने वर्ग समीकरण को जो है लिख लिया इस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, तो इसमें a b c का मान भी आपको आता है। अगर हम पहला समीकरण देखें तो इसमें a का मान 3 होगा, b का मान 5 होगा और c का मान ऋण 10 होगा, यहाँ ऋण है। दूसरे में अगर देखेंगे तो a का मान जो है यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, b का मान यहाँ प्लस 5, ये चिन्ह देखना है, और c का मान जो है 6 होगा। तो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया कि मुक्त उत्तरी प्रश्न रहेगा, आपसे कहेगा कि कोई वर्ग समीकरण लिखो, तो आप जो भी लिखोगे सब सही होगा, लेकिन वह वर्ग समीकरण होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के स्वरूप में वह होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वर्ग समीकरण जो है नहीं होगा। अब मैं आपको
पहले वर्ग समीकरण की पहचान बता दूं, अर्थात ax² + bx + c = 0 स्वरूप में लिखने के लिए बता दूं, और फिर a b c का मान तो आप लिख ही लेते हैं। आप अगर इतना कर लेंगे तो 1 से 2 सवाल आपको मिलेगा। पहचान को देखिए, जो दूसरा सवाल है उसमें हम कर रहे हैं, और आगे जो है उसको आप देखिए। मैं पहला सवाल मैंने आपको बताया, कोई 2 वर्ग समीकरण लिखिए, आधा आधा 1 नंबर का हो गया, 4 कहेगा तो 2 नंबर का हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं। मुक्त उत्तरीय प्रश्न है। 2.1 को पुनः आप देखिएगा, इसमें से कुछ चीज़ें निकाली गई हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2.1 को पूरा करना है। तो आइए अब मैं पहला सवाल आपको कर दिया। दूसरा देखिए, निम्नलिखित समीकरण में, या निम्नलिखित जो है समीकरण, बहुवचन लिखिए, समीकरणों में कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है? वर्ग समीकरण है। पहला, जैसे आपका आ गया x² + 5x - 2 = 0। आप देखिए, चरांक है x, और x की सबसे अधिक घात 2, फिर 1 और फिर 0। यह वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। आप याद करिए, क्यों है, कारण देना है, क्योंकि इसे ax² + bx + c = 0 स्वरूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा, अगर आपने लिख दिया अथवा, इसको इस तरह भी कहेंगे, अथवा दिए गए समीकरण में चरांक कौन है? चरांक यहाँ x है। चरांक x का महत्तम घात 2 है, और 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो वर्ग समीकरण नहीं है, और अगर 2 है तो वर्ग समीकरण है। केवल एक शब्द है और नहीं है। तो महत्तम घात 2 है तो वर्ग समीकरण है, और 2 नहीं है तो वर्ग समीकरण नहीं है। अब आप इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल, y² = 5y - 10। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे। पहले इसको इधर ले आएंगे तो देखेंगे y² - 5y और +10। क्यों हो गया भाई, पक्षांतर किया, ये +5y इधर माइनस हो गया, और माइनस जो है प्लस हो गया। यह वर्ग समीकरण है, यह वर्ग समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसे ax² + bx + c = 0 स्वरूप में लिखा जा सकता है, स्वरूप में लिखा जा सकता है। अथवा दिए गए समीकरण में चरांक x की जगह y हो जाएगा। y का महत्तम घात 2 है, इसलिए वर्ग समीकरण है। इसको आप लिखोगे, अब यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा, इसको आप लिखेंगे। अथवा दिए गए समीकरण में चरांक y का महत्तम घात 2 है। जहाँ वर्ग समीकरण है वहाँ महत्तम घात 2 है, जहाँ वर्ग समीकरण नहीं है वहाँ महत्तम घात 2 नहीं है। अब मैं एक सवाल और इसका बता देता हूँ, तीसरा सवाल मैं बता देता हूँ, आप उसको देख लीजिए, और फिर आगे जो है हम आपको ax² + bx + c = 0 स्वरूप बताकर और a b c का जो है आपको मान मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। इतना कर लेंगे आप तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन शर्तियाँ परीक्षा में इस बार मिलने ही वाला है। तो देखिए उसको,
अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल। चूंकि यह वर्ग समीकरण नहीं है इसलिए इसको भी बता देता हूँ एक, और आगे आप करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3, y की घात 2 प्लस 1/y बराबर 2। अब इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। पहले हम इसको सरल करके पक्षांतर करके और इसका राइट हैंड साइड 0 करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो तिर्यक गुणा किया, y की घात 2 में y का गुणा किया तो y की घात 3 और प्लस 1 और बटे y बराबर 2 हो गया। फिर तिरछा गुणा करेंगे तो y की घात 3 प्लस 1 बराबर 2y। अब इसको पक्षांतर कर लो। जब पक्षांतर किया तो y की घात 3, यह 2y प्लस था, इधर आया तो माइनस 2y और प्लस 1 बराबर 0। अब यह वर्ग समीकरण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ घात 3 हो गया इसलिए वर्ग समीकरण नहीं दिखाई दे रहा है। घात 2 होता तो वर्ग समीकरण होता, तो क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण इसको लिखेंगे y² प्लस 1/y बराबर 2 वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि दो बातें यहां लिखनी है। इसे ax² प्लस bx प्लस c = 0 स्वरूप में नहीं लिखा जा सकता, स्वरूप में नहीं लिखा जा सकता। अर्थात दिए गए समीकरण में चरांक, यहाँ चरांक y है, y का महत्तम घात यहाँ देखिए 2 के अलावा है, इसको हम देखेंगे इस स्वरूप यहाँ लाकर देखते हैं। 2 से अधिक है तो घात 2 नहीं है, ये नहीं लिखेंगे कि 3 है 4 है 5 लिखने की जरूरत नहीं, केवल ये लिखिए 2 नहीं है। तो इस तरह से आप एक सवाल आपको इस टाइप का मिलेगा। और अगला टाइप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है कि दिया गया जो वर्ग समीकरण है उसे आपको ax² प्लस bx प्लस c = 0 स्वरूप में तो लिखना ही है, और उसमें a b c का मान भी आपको दर्शाना है। तो आइए उस सवाल को भी देख लें और फिर हम उसको हल कर लें। एक सवाल 2 सवाल उसमें मैं बताऊंगा, आइए देखते हैं। इसका जो तीसरा सवाल है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 स्वरूप में लिखो, और स्वरूप में लिखो तथा ABC तथा प्रत्येक के लिए ABC का मान लिखो। तो इसका एक सवाल आप देखिए, इसका एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं 2y बराबर 10 और माइनस y की घात 2। अब हम पहले पक्षांतर करेंगे और इसका जो राइट हैंड साइड है इधर वाला उसको 0 करेंगे। पक्षांतर किया तो यह -y² इधर आया तो +y² हो गया, और प्लस 2y और 10 इधर आया तो -10 और = 0। अब मैंने देखा कि इसका ax² प्लस bx प्लस c = 0 स्वरूप हो गया, तो लिखेंगे इसलिए वर्ग समीकरण इसको लिखेंगे 2y = 10 - y² का ax² प्लस bx प्लस c = 0 स्वरूप।
अब नीचे वाले को लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, तथा यहाँ कर सकते हैं a बराबर, अब इससे तुलना करेंगे, a का मान यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है, एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर चरांक है, तो वाई स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं, चाहे इसमें x हो चाहे y हो समीकरण में, लेकिन स्वरूप में यही लिखना है, स्वरूप में x ही लिखना है। यहाँ y हो सकता है, p हो सकता है, z कोई भी चरांक हो सकता है। तो देखिए a बराबर हो गया 1, b y का जो गुणांक है वो b का मान है तो +2 ही रहेगा, लेकिन ये जो c है, c के आगे ऋण है इसलिए -10। एक सवाल और देखिए, उसके बाद आपको करना है, आप करेंगे। सवाल नंबर 5 मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 5वां सवाल क्या है, p गुणे 3 + 6p, 3 + 6p कोष्टक में बराबर ऋण 5। पहले इसका गुणा कोष्टक में करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे। तो देखिए यहाँ हो गया 3p और प्लस 6 × 9 6p का घात 2 और बराबर ऋण 5। अब इसको पक्षांतर करिए और क्रम में लिखिए भी, बड़े से छोटे घात, 6p का घात 2 और प्लस 3p और यहाँ +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्वरूप। अब यहाँ चरांक p है लेकिन स्वरूप वही लिखेंगे, इसलिए वर्ग समीकरण 3 गुणे 3 + 6p बराबर ऋण 5 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्वरूप। अब इसको लिखना है 6p का स्क्वायर प्लस 3p और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब a b c का मान लिखेंगे, इसलिए नीचे लिखिए a बराबर यहाँ 6 हो जाएगा, b बराबर 3 और c बराबर 5, सब धनात्मक है। तो इस तरह से आपको इस टाइप के प्रश्न आएंगे, आपको करना है। और आज यहीं तक 2.1 के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर डालिए, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। धन्यवाद।